साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपके बीच हिंदू और हिंदुत्व का मतलब समझने और समझाने के लिए आया हूं। ये विषय चर्चा के केंद्र में इसलिए है क्योंकि जयपुर में कांग्रेसी रैली के दौरान राहुल गांधी ने एक विमर्श छेड़ते हुए ये कहा कि वो हिंदू तो हैं लेकिन खुद को हिंदुत्व मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में हम सब के लिए हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ समझना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि किस प्रकार राहुल गांधी चुनाव के दौरान शब्दों को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। पहले उनके इस बयान को सुनिए और फिर समझिए कि उन्होंने क्या कहा। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी का यह बयान सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के विरोध में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या दी, जो आदेश दिए, राहुल गांधी का यह बयान उसकी अवहेलना करता है। 1995 में, बल्कि उससे भी पहले हिंदुत्व को लेकर एक विमर्श होता रहा। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया, आदेश दिया। मैं उसके आदेश की एक कॉपी आपके सामने रख रहा हूं। आप इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है। दलीलों को सुनने के बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1995 रूल्ड दैट ऑर्डिनरीली हिंदुत्व इज अंडरस्टूड एज ए वे ऑफ लाइफ और ए स्टेट ऑफ माइंड and is not to be equated with or understood as religious Hindu fundamentalism। यानी राहुल गांधी जिस बात को लेकर हिंदुत्ववादी कह रहे हैं और खुद के होने से मना कर रहे हैं, दरअसल उन्हीं आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और हिंदुत्व को एक जीवन शैली बताया। 1995 के जजमेंट के बाद हिंदुत्व को लेकर सारी बहस खत्म हो गई। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो एक बार फिर कुछ लोगों को खुजली होने लगी। कुछ एजेंडाधारी लोग एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 2016 में जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने इस पर नए सिरे से सुनवाई से ही मना कर दिया और कहा कि 1995 में जो व्याख्या की गई है उसी पर कोर्ट फिर से कायम है। ये मेल ऑनलाइन इंडिया की वेबसाइट की मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूं, जरा देखिए इसमें क्या लिखा है। हिंदुत्व इज नॉट ए रिलीजन बट ए वे ऑफ लाइफ एंड ए स्टेट ऑफ माइंड। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू ओवरटर्न इट्स 1995 जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भाजपा के विरोधी रहे राम जेठमलानी ने भी इसके बारे में बताया है। मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो इंडिया टीवी में रजत शर्मा जी का जो एक मशहूर कार्यक्रम है आपकी अदालत, उसमें उन्होंने हिंदुत्व के बारे में कहा है। आप ये वीडियो देखिए। जो हिंदुत्व की बात करता है वो सेक्युलर नहीं है। दिस इज टुडे द कांग्रेस प्रोपेगेंडा एंड द प्रोपेगेंडा ऑफ मेनी पीपल, मेनी पार्टीज who have their own notions about secularism. I am the lawyer who have fought the case in the Supreme Court, and the Supreme Court, I got a judgment from the Supreme Court that Hindutva is the core of India's constitution. हिंदुत्व हिंदुस्तान के संविधान का एक अमृत है, एक एलिक्सर है उसका। टुडे कोई हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात करता है तो बोलते हैं ये कम्युनल है। कांग्रेस ने सबको सिखा दिया है कि तुम बड़े क्रिस्तान रहो, मुसलमान रहो, मगर हिंदू जगत कहे कि मैं हिंदू हूं तो ये कम्युनल। इसका मतलब साफ हो गया कि राहुल गांधी हिंदुत्व को जिस प्रकार से समझते हैं वो पूरी तरह से आधारहीन है। यह हिंदुओं और हिंदुत्व की आत्मा पर चोट करने जैसा है। इससे देश का जनमानस जाहिर तौर पर पूरी तरह से भड़क गया। कई प्रकार के मीम्स बनने लगे, सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक कमेंट आने लगे, तर्क दिए जाने लगे। साधु संत समाज में भी इसे लेकर काफी रोष है। बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आध्यात्म विज्ञान के आधार पर हिंदू और हिंदुत्व के अर्थ को समझाने की कोशिश की है। जैसे पुरुष में पुरुषत्व गुण होता है जी, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व गुण है उसका, तो गुण को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हिंदू में हिंदुत्व है,
हिंदू के धर्म को, हिंदू में रहने वाली विशेषता को ही हिंदुत्व कहते हैं। हीनान दूषयते यस्मात् तस्मात् हिंदू हिंदू रीति रहते। हीन भावना को जो दूषित कर दे, दूर कर दे, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदुत्व भारतीयता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। जूना अखाड़ा के अवधेशानंद गिरी महाराज जी ने भी हिंदू और हिंदुत्व का मर्म समझाने के लिए प्रकृति के सामान्य उदाहरणों को सामने रखा। देखिए, गौंद छाल छाया बलकर हरितिमा गंध सुगंध, क्या वृक्ष अलग है? क्या हम ये कह सकते हैं कि चंद्र और उसकी जो चांदनी अलग है चंद्रा से, प्रकाश की किरणें उससे अलग है, धरा की गंध उससे अलग है क्या? फल और उसका रस उससे अलग है क्या? फल अलग और रस अलग है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि अंबर और उसकी निहारिकाएं और नक्षत्र उससे अलग है? हिंदू और हिंदुत्व एक है। हिंदू और हिंदुत्व को विभाजित कैसे किया जा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, जीवन दर्शन है। हिंदुत्व का अर्थ है द वे ऑफ लाइफ, जिसमें विश्व बंधुत्व की भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, अथवा ये बात है हिंदुत्व में कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। वहीं बाबा रामदेव ने बताया कि ये तो अक्षर का सामान्य ज्ञान है जिसे राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। पुरुष पुरुषत्व, स्त्री स्त्रीत्व, ईश्वर ईश्वरत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व। अब बोलो व्यक्ति अलग और व्यक्तित्व अलग है। अब बावड़े थोड़ा बहुत तो इतना तो भाई, इतना तो पढ़ लेना चाहिए। देखो आदमी को इतना बावड़ा नहीं होना चाहिए। ये मतलब जिसको कहते हैं ये इतना, ये तो अक्षर बोध है। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर ये तो आध्यात्मिक बात हुई, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से कहें तो इतिहास में सिंधु नदी से इस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। अरबी भाषा में इन्हीं लोगों को, इन्हीं हिंदुओं को अल हिंद कहा जाता था। अरब और यूरोप के लोगों के लिए मध्यकाल से पहले सिंधु नदी से इस तरफ रहने वाले लोगों को अल हिंद कहते थे, जो बदलते समय में हिंदू हो गया। यह पश्चिमी सोच की धारणा वाले इतिहासकारों का मानना है। वैसे आजादी के बाद से ही कांग्रेस की सरकारों ने हिंदुत्ववादियों को बदनाम करने का प्रयास किया। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके तुरंत बाद हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों, मंदिरों, मठों, त्योहारों और परंपराओं को पिछड़ा और अतार्किक बताने का प्रयास किया गया। क्या हम नहीं जानते कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण और उसके लोकार्पण से लेकर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण तक का किस प्रकार से कांग्रेस ने विरोध किया है? यही नहीं, भगवा आतंकवाद से लेकर हिंदू युवाओं के चरित्र हनन तक। आप भूल तो नहीं गए कि राहुल गांधी ने कहा था कि मंदिर में जो लोग पूजा करने जाते हैं वही लड़कियां छेड़ने जाते हैं। इसका मतलब है कि अच्छा, दूसरा ये भगवा आतंकवाद शब्द भी इन्हीं का दिया हुआ है, कांग्रेस की ही देन है। कुल मिलाकर भगवा आतंकवाद से लेकर हिंदू युवाओं के चरित्र हनन तक का कांग्रेस ने प्रयास किया है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश 130 करोड़ देशवासी आगे बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व में भेद करके एक प्रकार से कंफ्यूजन और विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। वैसे राहुल गांधी जिन लोगों को हिंदुत्ववादी बताकर कोसने का नैरेटिव बना रहे हैं, मैं उन्हीं हिंदुत्ववादियों के चरित्र के बारे में आपको बता रहा हूं। जो काम कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, वो काम 6 साल में हिंदुत्ववादियों ने कर दिखाया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का कार्य प्रशस्त किया। काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण किया। इसके अलावा पाकिस्तान जो आतंकवादियों को यहां भेजता, उसके घर में सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक किया। चीन को उसके घर में ही घुसकर मारने का काम किया। पहली बार इस देश में हर गरीब को छत दिया, हर घर में बिजली पहुंचाई, हर गांव तक बिजली पहुंचाई। पहली बार किसानों को उसके अकाउंट में 6,000 रुपए देने का काम किया गया। पहली बार इस देश के हर नागरिक के लिए जनधन खाते का इंतजाम किया गया। पहली बार 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया गया। पहली बार इस देश में 1 साल के भीतर 2 वैक्सीन का निर्माण किया गया।
देश को रक्षा और सुरक्षा के मामले में मजबूत बनाया, देश को एक नई शिक्षा नीति दी, देश में हर दिन स्टार्टअप बनने का माहौल बनाया। साथियों, ये आंकड़े तो बहुत छोटे हैं। अगर मैं एक एक रिकॉर्ड इन हिंदुत्ववादियों का बताने लग जाऊं तो कई दिन भी कम पड़ जाएंगे। ये एक वी बुक है, लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। ये एक रिसर्च बुक है, आप इसे देखिएगा। इसमें वो सारी उपलब्धियां हैं, रिकॉर्ड हैं जो पहली बार इस देश में या पूरी दुनिया में बने हैं। इस पुस्तक में देश के 130 करोड़ हिंदुत्ववादियों के रिकॉर्ड समाहित हैं और यही हिंदुत्ववादियों का असली चरित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।